हेलो दोस्तों, अपडेट है यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन, जिसको हम एक एक करके सोल्व करा रहे हैं। इस पेपर के हमने 2 पार्ट सोल्व करा लिए। आज हमारा तीसरा पार्ट है। अब तक हमने 50 क्वेश्चन सोल्व करवा लिए। तो आज हमारा कौन सा है? 51वां। देखो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टर प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। हम डीसी मोटर का प्रयोग कर रहे हैं और उसके लिए हमें स्टार्टर की ज़रूरत है। अब डीसी मोटर में भी किसी एक स्पेशल मोटर का मेंशन किया है कि डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर के लिए कौन सा स्टार्टर होता है? देखो, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, ए व बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। देखो, जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज राइट आंसर। 4 पॉइंट जो मोटर स्टार्टर होता है वो होता है कंपाउंड मोटर के लिए। किसके लिए? कंपाउंड मोटर के लिए। और जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है ये होता है आपका शंट मोटर के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2, मतलब 52 नंबर। देखो, 52 नंबर यह है कि डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा खालिस्तान का पारस्परिक परिवर्तन करके बदली जा सकती है। कि जो डीसी मोटर है उसकी गति किस तरह बदली जाती है? सप्लाई टर्मिनल, फील्ड टर्मिनल, आर्मेचर टर्मिनल, या तो बी या सी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो हम जब डीसी शंट मोटर हो, चाहे सीरीज मोटर हो, चाहे मोटर हो, ठीक है, तो उसमें आर्मेचर या फिर फील्ड के दोनों में से किसी एक के टर्मिनल चेंज करेंगे। और यदि आप दोनों के चेंज कर देते हो तो क्या होता है कि वो पुनः अपनी स्थिति में घूर्णन गति करेगी। जबकि फील्ड के या आर्मेचर के करोगे तो उसकी गति क्या हो जाएगी? वापस में परिवर्तन हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर देखो, कम्यूटेटर के खंडों के बीच विद्युत रोधन होता है। मतलब आपका जो, देखो कि ये कम्यूटेटर है, ठीक है, इस कम्यूटेटर में क्या कटे होते हैं? इस कम्यूटेटर के अंदर खांचे कटे होते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेगमेंट। इस तरह सेगमेंट कटे होते हैं। ये आपके सेगमेंट कटे होते हैं। अब इन जो सेगमेंट्स कटे होते हैं इनके बीच में क्या भरा जाता है? देखो, ये जो भरे होते हैं यहाँ पे इनके बीच में भरा जाता है अचालक के रूप में। इनके ये जो भरा जाता है इसे क्या कहते हैं? कागज़, माइका, कपड़ा, लकड़ी, इन सभी। तो जो इन खंडों के बीच में भरा जाता है उसे कहते हैं माइका। इसी का दूसरा नाम है अबरक। ठीक है, कभी कभार ज़्यादातर अबरक पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, 54 नंबर क्या कह रहा है? सैडेड पोल मोटर में सैडेडिंग कुंडली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? कोर को हानि कम करना, शक्ति गुणांक बढ़ाना, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, चुंबकीय लॉकिंग प्रदान करना, ए और बी। जो हमारी सैडेड पोल मोटर है, ठीक है, जो सैडेड पोल मोटर है उसकी सैडेडरिंग कुंडलियाँ जो होती है, ठीक है, किसकी बनी होती है? तांबे से बनी होती है। किसकी बनी होती है? तांबे से बनी होती है। किसकी बनी होती है? सैडेडरिंग कुंडली तांबे की बनी होती है। अब देखो, इसके अंदर ये जो काम आती है वो आती है कि सैडेड मोटर को घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 55। देखो 55 क्या करें? एक फेज वाली सैडेड पोल मोटर में प्राय खालिस्तान होता है। सिंगल फेज जो सैडेड पोल मोटर होती है उसके अंदर किस प्रकार का रोटर या क्या होता है? कि वाउंड रोटर होता है, स्क्विरल केज रोटर होता है, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है, शक्ति गुणांक होता है, निम्न शक्ति गुणांक। देखो, सैडेड पोल मोटर उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होगा नहीं, ठीक है, शक्ति गुणक भी उच्च नहीं होता है, इसका निम्न भी नहीं होता है। या तो इसमें वाउंड रोटर आएगा या फिर स्क्विरल केज आएगा। तो जो सिंगल फेज वाली सैडेड पोल मोटर होती है उनके अंदर लगभग सभी मोटरों के अंदर क्या आता है? स्क्विरल केज मोटर, रोटर काम में लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है? स्क्विरल केज
रोटर का में लिया जाता है। तो बी इज इसका राइट आंसर। डीसी मशीनों में डमी क्वाइल हेतु उपयोग की जाती है। डमी क्वाइल, ठीक है, जो दक्षता बढ़ाने के काम आती है, कम्यूटेशन सुधार के लिए काम आती है, मशीन की लागत कम करने के लिए काम आती है, और जो आर्मेचर या आंतरिक संतुलन बनाए रखने के काम आती है। ए और डी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उसका डी इज राइट आंसर। डमी कॉइल जो होती है, जो आर्मेचर का आंतरिक संतुलन जो है ना उसको बनाने का काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्या कह रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर में यदि वायु अंतराल बढ़ा दिया जाए तो शक्ति गुणक कम होगा, चुंबकीय क्षेत्र धारा बढ़ जाएगी, ए व बी दोनों, कॉपर हानि कम होगी, बेरिंग घर्षण कम होगा। देखो जैसे ये मोटर आपकी, और इस मोटर के अंदर आपका एयर गैप है, ठीक है, ये क्या है आपका एयर गैप। ये जो एयर गैप है यहाँ से जो एयर गैप है ये, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एयर गैप है इसकी बात कर रहा है कि यदि मैं इस वायु अंतराल को बढ़ा देता हूँ इंडक्शन मोटर के अंदर तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा कि उसके शक्ति गुणांक में कमी आ जाएगी और चुंबकीय धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों, सी इज राइट आंसर। आगे देखो क्या है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर चालू करने के लिए प्रयुक्त स्टार्टर खालिस्तान होता है। स्टेटर रियोस्टेट स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, या तो ए या बी। देखो जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है, कौन सी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, उसके लिए जो हम प्रयुक्त स्टार्टर प्रयोग करते हैं वो स्टार्टर प्रयोग करते हैं रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करता हूँ मैं ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, लगभग 15 HP से अबव के लिए, ठीक है, किसके लिए 15 HP से अबव के लिए। स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो है 10 HP तक, ठीक है, किसके लिए 10 HP के लिए। और यहीं बात करूँ मैं डीओल स्टार्टर की, ठीक है, डीओल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, तो ये करते हैं 3 HP से 5 HP तक। कितने तक करते हैं, 3 से 5 HP तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 नंबर देखो क्या कह रहा है। 59 नंबर कह रहा है कि मोटरों में जॉगिंग ऑपरेशन खालिस्तान कहलाता है। स्टार्टिंग, स्टॉपिंग, क्रीपिंग, ब्रेकिंग, इंचिंग। तो जो मोटरों में जॉगिंग ऑपरेशन कहलाता है वो कहलाता है इंचिंग। क्या कहलाता है, इंचिंग ऑपरेशन कहलाता है इसका दूसरा। नेक्स्ट देखो, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार उप परिपथों में पंखा, सॉकेट और लाइटों खालिस्तान तक सीमित किया जाता है। 200 वाट 5 पॉइंट के लिए, 300 वाट 5 पॉइंट के लिए, 400 वाट 6 पॉइंट के लिए, 500 वाट 10 पॉइंट के लिए, 800 वाट 10 पॉइंट के लिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, सभी स्विच खालिस्तान पर लगाए जाने चाहिए। जीवित तार पे, न्यूट्रल तार पे, नीले तार पे, भूषणपुरी तार पे, हरे तार पे। तो हम जो स्विच लगाए जाते हैं, ठीक है, एक तो स्विच और एक होता है फ्यूज। तो ये दोनों किस में लगाए जाते हैं, जीवित तार में। जीवित तार का मतलब होता है, ठीक है, जीवित तार का मतलब होता है फेज तार। क्या होता है, फेज तार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन से क्या करें, 1 मिनट। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग उपयोग होती है। कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, केसिंग केपिंग वायरिंग, सरफेस कंड्यूट वायरिंग, CTS वायरिंग, TRS के। तो जो वर्कशॉप में प्रयोग की जाने वाली जो वो होती है वो हमारी वायरिंग होती है सरफेस कंड्यूट पाइप वायरिंग, ठीक है, सरफेस कंड्यूट वायरिंग। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखो कि जो TRS और CTS जो वायरिंग है ये बैटन वायरिंग के प्रकार है। किसके, बैटन वायरिंग के प्रकार में आती है, ठीक है। केसिंग केपिंग घर में करते हैं, ठीक है, कहाँ करते हैं, घरों में करते हैं, ठीक है। कंसील्ड कंड्यूट भी घरों में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, 63 नंबर। न्यूनतम मोटाई, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं डाटाबेस भी होते हैं। देखो, विद्युत वायरिंग संस्थापन के लिए भारतीय मानकों के अनुसार 25 mm व्यास के कंड्यूट के लिए सैंडल्स न्यूनतम मोटाई खालिस्तान होती है 10 SWG, 15 SWG, 30 SWG, 20 SWG और 40 SWG। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज, सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, 64 नंबर। देखो 64 नंबर कैसे है कि धात्विक कंड्यूट के लिए विद्युत साध्यता मतलब साध्यता ऑप्टिक निरंतरता को आवश्यक होती है, मतलब कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। तो वोल्टा गिरावट कम करने के लिए, गैल्वेनिक संचारण समिति करने के लिए, प्रभावी ग्राउंड फॉल्ट तथा पथ निर्मित करने के लिए, ओवर करंट सुरक्षा युक्ति का संचालन सुगम प्रदान करने के लिए, COD दोनों। तो 64 नंबर के अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि प्रभावी ग्राउंड फॉल्ट पर निर्मित करने के लिए और ओवर करंट सुरक्षा युक्ति का संचालन सुगम बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इज राइट आंसर। सर्विस लाइन में स्थानीय रूप से विद्युतीय ऊर्जा टैप करने के लिए ओवरलोड लाइनों में खालिस्तान जॉइंट प्रयोग किया जाता है। ब्रिटानिया टी जॉइंट, स्टेट जॉइंट, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, स्कॉट जॉइंट, नोटेड जॉइंट। तो सर्विस लाइन का प्रयोग किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट जो होता है ये लाइन सीधा होता है, जो लाइन की लंबाई को बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। और वेस्टर्न यूनियन जोड़ भी होता है, ये होता है तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए। और जो स्कार्ट जोड़ होता है ये होता है अर्थिंग के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, 66 नंबर क्या कह रहा है कि बैटन पर TRS केबल खालिस्तान के लिए उपयुक्त होती है, कम वोल्टता के लिए, मध्यम वोल्टता के लिए, उच्च वोल्टता के लिए, अत्यंत उच्च वोल्टता के लिए, COD दोनों। तो कम वोल्टता के लिए TRS केबल का उपयोग करते हैं। खालिस्तान से अधिक भूमिगत प्रणाली काम में नहीं ली जानी चाहिए, मतलब 66 kV से, 33 kV से, 440 kV वोल्ट से, 11 kV से, 220 वोल्ट से। तो जो 66 kV होती है इससे अधिक आप भूमिगत केबल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर फिर ओवाइड बन जाते हैं, खड्डे बन जाते हैं और कैपेसिटेंस का उत्पन्न होना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इस सब स्टेशन में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्थापित नहीं किया जाता है? एक्साइटर, सीरीज कैपेसिटर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, शंट रिएक्टर सर्किट। तो जो हमारे सब स्टेशन होते हैं उसके अंदर एक्साइटर का उपयोग नहीं किया जाता है। किसका उपयोग नहीं किया जाता? एक्साइटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन है 69, सर्किट को आइसोलेटर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है जब लाइन चार्ज हो जाता है, लाइन में कोई भी करंट नहीं होगा, लाइन फुल लोड पर होगा, सर्किट ब्रेकर खुला नहीं होगा, A और C दोनों। तो इसके अंदर क्या होता है कि आइसोलेटर डिस्कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि आप लाइन में करंट का प्रवाह नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई डिस्कनेक्ट अलग कर रहे हो तो उसका क्या हो जाएगा कि लाइन में करंट प्रवाह नहीं होगा। आगे देखो, किसी सब स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने न्यूट्रल अर्थ फिट्स होने चाहिए? सब स्टेशन की बात कर रहा है तो कितने न्यूट्रल अर्थ फिट होने चाहिए? 1, 2, 3, 4 और 5। तो जो सब स्टेशन होते हैं उसके अंदर कम से कम 3 अर्थिंग फिट होने चाहिए। और मशीनों के लिए हम कितना मानते हैं? 2। कितना मानते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 71 नंबर क्या कह रहा है कि कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट को कम करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? कंडक्टरों के बीच की जगह को बढ़ाकर, कंडक्टर के डायमीटर को घटाकर, कोरोना रिंग्स का इस्तेमाल करके, बंडल किए गए डॉक्टर का इस्तेमाल करके, इन सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन सभी। तो ये सभी कारणों से हम कोरोना इफेक्ट को क्या करते हैं? दूर करते हैं। मोह रिले, ठीक है, क्या है? मोह रिले ट्रांसमिशन लाइनों के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। तो देखो, कम वोल्टता के लिए, उच्च वोल्टता के लिए, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के, अल्ट्रा हाई वोल्टेज के, और COD दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा COD दोनों, क्योंकि जो मोह रिले होती है वो लंबे डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं और हाई वोल्टेज के लिए करते हैं। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज भी दिया है और अल्ट्रा भी दिया है, तो दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक उपभोक्ता का कनेक्टिंग लोड 2 किलोवाट है और उसकी मांग क्षमता 1.5 किलोवाट है। उपभोक्ता का डिमांड फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो जो डिमांड फैक्टर होता है
उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है डिमांड फैक्टर का कि उपभोक्ता मतलब अधिकतम मांग बटा कनेक्टेड लोड, मतलब आप कितना लोड कनेक्टेड लोड मतलब आप कितना लोड जोड़ रखे हो। तो अधिकतम मांग कितनी है? 1.5 KW बटा 2 KW। तो KW से KW गई, इसका पॉइंट हटाऊँ मैं 0, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 3/4 है। तो 3/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? पॉइंट, यहाँ 0 लगाया और 4 सते 28, 0.7 तो सबसे पहले इसी में देखने को मिल रहा है, किसमें? सी में। तो यही आज इसका आंसर हो जाएगा भाई। 7 चौक 28, 2 और 4 पंजू 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है कि क्वेश्चन है खालिस्तान किसी सिस्टम में के विभिन्न सब सर्किट की व्यक्तिगत अधिकतम मांगों के योग और पूरे सिस्टम की अधिकतम मांग का अनुपात क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर, संयोजन फैक्टर और आवंटन फैक्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाइवर्सिटी फैक्टर, कि कोई भी सिस्टम का व्यक्तिगत अधिकतम मांग और पूरे सिस्टम का जो होता है वो उसे कहते हैं डाइवर्सिटी। डिमांड फैक्टर का मान क्या होता है? अधिकतम मांग बटा कनेक्टिंग लोड। और लोड फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है औसत लोड बटा अधिकतम लोड। ठीक है, अधिकतम लोड, और जिसे हम बोल सकते हैं अधिकतम को पीक लोड भी। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? पीक लोड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर अंतिम हमारा आज का, और क्वेश्चन है खालिस्तान स्विच का ज़्यादातर इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ हमें ग्राउंड और लाइनों दोनों के एक साथ ब्रेक करना होता है। डबल पोल सिंगल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, आइसोलेटिंग हॉर्न गैप। तो जहाँ ब्रेक करना होता है उसका उपयोग किया जाता है डबल पोल सिंगल थ्रो। डबल पोल सिंगल थ्रो का मतलब क्या होता है? देखो इधर ये आपका स्विच है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये इस तरह जुड़े होते हैं। तो ये जुड़ा होता है ना, यहाँ हैंडल होता है इसके, तो इसे बोलते हैं डबल पोल। ये पोल हो गए, ठीक है। सिंगल थ्रो मतलब एक ही हैंडल से काम कर रहे हैं, और डबल पोल डबल थ्रो का मतलब हो गया कि दोनों साइड 2 वे स्विच की तरह कार्य करेगा। ठीक है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो का मतलब समझ गए। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें। और ये आपकी जो टेक्निकल हेल्प भर्ती जो आ रही है उसमें MP लाइनमैन में सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे टेलीग्राम FD ITI से ज्वाइन करें। वहाँ आपको सभी प्रकार की PDF, नए नए नोटिफिकेशन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।